नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिंथेटिक डाइज में से आपके लिए कुछ सिंथेसिस डाइज के वो लेके आए हैं, जिसमें फिनोफ्थलीन पहला है हमारा। फिनोफ्थलीन जैसे आप पढ़ते आए हैं, जो कि अपन ने 12th में भी टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में ये यूज़ होती है। तो फिनोफ्थलीन के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ते हैं। Phenolphthalein is a triphenyl methane derivative. However, since it is prepared from phenol and phthalic acid, तो देखिए कि फिनोफ्थलीन क्या फिनॉल और थैलिक एनहाइड्राइड से बनती है। ये थैलेंस क्लासिफिकेशन है, ग्रुप में थैलेंस इसमें आती है। अब इसका सिंथेसिस कैसे होता है? इसके सिंथेसिस के लिए थैलिक एनहाइड्राइड को हीट करते हैं एक मॉलिक्यूल दो फिनॉल के मॉलिक्यूल से और कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो स्ट्रक्चर हमारा कुछ निकल के इस तरह से आता है इसका कि ये थैलिक एनहाइड्राइड है, ये थैलिक एनहाइड्राइड है ये पूरा, और ये दो फिनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल और कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। इस कंसनट्रेट सल्फ्यूर से देखिए इसके अंदर वाटर निकलेगा, डिहाइड्रेशन होगा और इस तरह से ये अटैच हो जाएगा फिनॉल थैलिक एनहाइड्राइड से। तो ये आपका PHP फिनोफ्थलीन बन गया। तो ये फिनोफ्थलीन है। अब फिनोफ्थलीन का क्या है? ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, पानी में सॉल्युबल नहीं है, सॉल्युबल इन एल्कली टू फॉर्म डीप पिंक कलर। एल्कली में घुल के ये डीप पिंक कलर देता है। किसमें? एल्कली के अंदर, वाटर में नहीं देता। फिनोफ्थलीन is a white crystalline solid insoluble in water but soluble in alkali to form deep pink solution। ये फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर है। इसमें जब NaOH डालते हैं, फिनोफ्थलीन का NaOH डालते हैं, तो देखिए क्या होता है दो इसके अंदर जो दो O- आयंस है H+ निकल जाते हैं इसके अंदर से, और ये रीअरेंज करता है और ये मॉलिक्यूल इसमें से OH मॉलिक्यूल निकल जाता है। ये तो ये कलरलेस होता है, पर जो ही इसमें NaOH डालते हैं तो इट बिकम्स क्यूनॉइड स्ट्रक्चर। ये क्यूनॉइड स्ट्रक्चर हो जाती है। देखिए ये वाली ये क्यूनॉइड स्ट्रक्चर है। तो ये जो क्यूनॉइड स्ट्रक्चर है हमारी, जो क्यूनॉइड हम बात कर रहे हैं क्यूनॉइड स्ट्रक्चर की, तो ये क्यूनॉइड स्ट्रक्चर है, इसके कारण ये डीप पिंक कलर देता है। इसके बारे में ये है कि अगर एक्सेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली एडेड करते हैं, इसमें एक्सेस लिखा है, बल्कि NaOH ही आना चाहिए इसमें, एक्सेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली ऐड करते हैं तो ड्यू टू द एक्सेस लॉस रेजोनेंस निकल जाती है और क्यूनॉइड स्ट्रक्चर इसका समाप्त हो जाता है। अगर 1% सॉल्यूशन लेते हैं इसका इंडिकेटर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के अंदर, ये लेक्सेटिव है मेडिसिन के लिए, हमें मेडिसिन के भी यूज़ आती है। अब हम पढ़ते हैं फ्लोरोसिन डाई। फ्लोरोसिन देखिए, फ्लोरोसिन जो डाई है ये ज़ैंथीन डाइस का एक उदाहरण है। ये हीटिंग करते हैं थैलेट एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड विद रिसोर्सिनॉल एट 200 डिग्री और 110 से 120 डिग्री इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड। ये देखिए रिसोर्सिनॉल है, ये थैलिक एनहाइड्राइड है, और ये दो रिसोर्सिनॉल के, अभी इसमें फिनॉल था, इसमें रिसोर्सिनॉल है। इसको दो वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे इसके अंदर से, यहाँ दिख रहे हैं अपन को दो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं इसके अंदर, और इसके बाद जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो है फ्लोरोसिन डाई। ये डाई फ्लोरोसिन डाई कहते हैं। अब प्रॉपर्टी क्या है इसकी? ये रेड पाउडर है, फ्लोरोसिन डाई रेड पाउडर है, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। देखिए सिंस इट इज़ कलर्ड, पानी में सॉल्युबल नहीं है। नॉन क्यूनॉइड अनचार्ज स्ट्रक्चर वन इज unsatisfactorily, however other two structures has been postulated। अभी दो स्ट्रक्चर्स थे इसके, देखिए इसका स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पे इसके अंदर OH ग्रुप है, यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर के अंदर इसे OF ग्रुप को O निकल गया और ये डबल बॉन्ड बनाता है और ये एसिड बनता है नीचे कार्बोक्सिलेट। ये पैराक्यूनॉइड स्ट्रक्चर है। दूसरा इसका ऑर्थोक्यूनॉइड है। अब इन सब में टेट्रावेलेंट ऑक्सीजन एटम है। However, on the basis of IR spectra,
Davis and co-workers in 1954 ruled out the possibility of structure 2 and 3. It's eliminated due to the absence of characteristic absorption of carbonyl group. कार्बोनाइल ग्रुप की जो कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन वो एब्सेंट होती है. सेकेंड, स्ट्रक्चर इज एलिमिनेटेड बिकॉज एब्सेंस ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन फ्रीक्वेंसीज. These workers conclude that structure 1 is preferred over 2 and 3. When fluorescein is dissolved in alkali, it gives reddish brown solution, which on dilution gives a strong yellowish green fluorescence. ये फ्लोरोसिन एनायन है, देखिए यहाँ इसमें एनायन है. Sodium salt of fluorescein is known as uranium and it is used to dye wool and silk. Yellow for acid bath. The color are fugitive, means fade away after short time. Fluorescein is used in tracing underground currents in sea and rivers as well as marker during accidents. तो ये हमारा फ्लोरेसिन डाई था. फ्लोरेसिन डाई फिनोफ्थलीन हमने ऊपर पढ़ ली. तो अब एक बार हम इसको पुनः देख लेते हैं. ये हमारा फिनोफ्थलीन था. फिनोफ्थलीन उन्होंने कहा कि फिनॉल और थैलिक एनाइडाइड से बनता है. अब देखिए इसके अंदर फिनॉल का 2 मॉलिक्यूल और थैलिक एनाइडाइड का 1 मॉलिक्यूल और कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से. ये हमारा एग्जाम्पल था जिसमें हमने पढ़ा था कि ये 2 फिनॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ये थैलिक एनाइडाइड है और इसके साथ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हमें फिनोफ्थलीन पड़ा था. फिनोफ्थलीन वाइट सॉल्यूड है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, पर सॉल्युबल इन अल्कली फॉर्म डीप पिंक कलर. अब इसकी फॉर्मेशन देखी थी कि अगर ये NaOH के साथ है तो ये एक क्यूनॉइड बनाने की कोशिश करता है और एक्सेस में डालते हैं और ये डीप पिंक कलर का, पर एक्सेस में डालते हैं तो वापस ये कलरलेस हो जाता है और क्यूनॉइड स्ट्रक्चर इसका रिमूव हो जाता है और रेजोनेंस भी खत्म हो जाती है. फिर आ गया फ्लोरेसिन. यहाँ हमने देखा था थैलिक एनाइडाइड, वहाँ फिनॉल था, यहाँ 2 रिसोर्सनॉल लिया और 200 डिग्री के लगभग हुआ एनाइट्रस ऑक्सिलिक एसिड में, तो हमें ये मिल गया फ्लोरेसिन डाई. फ्लोरेसिन डाई को बताया कि ये रेड पाउडर होता है, इनसॉल्युबल वाटर है, बट सिंस इट इज़ कलर्ड ये एल्कलीन के अंदर सोल्यूबल है. इसके 2 स्ट्रक्चर्स बताए, 2 बताए पॉसिबिलिटी पर कहा कि पहला स्ट्रक्चर ही इसका इम्पॉर्टेंट है. फ्लोरेसिन एनायन है तो ये सॉल्ट ऑफ फ्लोरेसिन इज नोन. यूरेनिन एंड इज यूज टू डाई silk yellow from an acid bath. The color are fugitive, fade up away. Fluorescein is used to tracing underground current, seas and rivers as well as marker. तो इसी के साथ हमारे 2 डाइस समाप्त होते हैं. नेक्स्ट डाई हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. धन्यवाद.